जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं लेकिन जी भी ना सका। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कठिन गुणनखंड कैसे बनता है। कई दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि कठिन गुणनखंड पर वीडियो बनाया जाए, तो इससे पहले हमने सिंपल गुणनखंड पर वीडियो बना दिया है। यदि आप वो नहीं देखे होंगे तो पहले वो देख लीजिए। फिर आपको सिंपल गुणनखंड बनाना आता होगा तो इस वीडियो को देखिए, आप कठिन गुणनखंड बनाना भी सीख जाएंगे। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी को समझना होगा। देखिए, सिंपल गुणनखंड जो होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में रहता है, या फिर होता है ax स्क्वायर प्लस bx, इस रूप में रहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस गुणनखंड को किसी भी तरह से या तो इस रूप में ला देना है या फिर इस रूप में ला देना है, तभी हम इसको बना पाएंगे। तो सबसे पहला बात हमें क्या ध्यान रखना है कि इसको हमें इस तरह से लाना है कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो जाए या फिर ax स्क्वायर प्लस bx के रूप में हो जाए, तभी हम इसको बना पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यह देखिए कितने भागों में, 1 2 3 4 5 भाग में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको छोड़ दीजिए लास्ट वाले को। तो जो ये वाला है ना, इसमें इसको हम जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा लगाकर एक साथ हम गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम यदि इसको x प्लस 1 को और x प्लस 4 को एक साथ रखते हैं और x प्लस 3 को और x प्लस 6 को हम एक साथ रखते हैं, तो यह उस रूप में आ जाएगा। और इसके लिए देखिए कोई इस तरह से सिंपल नियम नहीं है कि हम इसी को और इसको एक साथ क्यों रखें, यह जांच करना होगा। आप इस तरह से रख कर जांच कीजिएगा, इसको भी इसको रख कर देख सकते हैं, लेकिन यह इस पर नहीं आएगा, यह इसको और इसको एक साथ रखने पर आएगा उस तरह से। तो हमने डायरेक्ट ही इसको और इसको एक साथ रखा है। तो हम यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 4 को एक साथ रख देते हैं, x माइनस 4 है, इसको हम एक साथ रख देते हैं और इसको इस बड़ा कोष्ठ से घेर देते हैं। फिर हम इसको x प्लस 3 को और x माइनस 6 को एक साथ रख देते हैं और इसको बड़ा कोष्ठ से घेर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यह प्लस 48 है तो इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें इसमें और इसमें गुणा करा देना है और इसमें गुणा करा देना है। सिंपल गुणा जिस तरह से कराया जाता है उस तरह से हम करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए x में और x में गुणा कराएंगे तो आएगा क्या, x स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, फिर x में और -4 से गुणा कराएंगे तो आएगा -4x। उसके बाद इससे तो हमने एक बार गुणा करा दिया है इस दोनों में, और फिर प्लस 1 से गुणा कराएंगे इन दोनों में। तो फिर प्लस 1 में और x से गुणा कराएंगे तो आएगा प्लस x। उसके बाद हम प्लस 1 से और -4 में गुणा कराएंगे तो इस बार आएगा -4, और इसको हम जेम करते हैं फिर कोष्ठ में घेर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम उसी तरह से गुणा कराएंगे। तो x में हम गुणा कराएंगे पहले इन दोनों से। तो यहाँ पर देखिए x में x से गुणा कराएंगे तो आएगा x स्क्वायर, और फिर हम x में करेंगे -6 से गुणा तो फिर आएगा -6x। उसके बाद फिर हम प्लस 3 से करेंगे इन दोनों में गुणा, तो 3 से करेंगे पहले x में गुणा तो आएगा प्लस 3x, और उसके बाद हम करेंगे 3 से -6 में गुणा तो आएगा -18, और यह प्लस 48 हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हम लिख देंगे इसको डायरेक्ट। और यहाँ पर देखिए -4x है और प्लस x है, यह दोनों एक ही जाति का है और प्लस माइनस का चिन्ह है, इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3x, और उसके बाद हो जाएगा -4। अब यह देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर को पहले हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है -6x और उसके बाद है प्लस 3x, तो यहाँ पर भी दोनों एक ही जाति का है और माइनस प्लस है तो इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा -3x और माइनस हो जाएगा यह 18, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 48। इतना समझ में आया मैंने क्या किया।
अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और -3x है, और ठीक यहाँ पर भी वही अंक है, एक्स स्क्वायर है और -3x है। तो यह दोनों एक ही है, तो इसको हम a मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर -3x बराबर a, इसको हमने मान लिया है ताकि हमें लिखने में और बनाने में सुविधा होगी। तो अब देखिए क्या करना है, यह तो a है तो हम इसको लिखेंगे a और -4। ठीक समझ में आ रहा है। इन दोनों को मैंने a मान लिया है तो इसलिए इसके बदला में मैंने a लिखा है, और यहाँ पर -4 है तो -4 को हमने ज्यों कहते हैं लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, वही बात है कि इन दोनों के बदला में हमें क्या लिखना है, तो a लिखना है। और उसके बाद क्या है, इधर -18 है तो यहाँ पर हम -18 लिख दिए, और उसके बाद देखिए +48 है, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो फिर यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर गुणा किए थे ठीक उसी तरह से इसको हमें यहाँ पर गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, a में a से गुणा करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, के बाद हम a में और -18 से गुणा करेंगे तो आएगा -18a। उसके बाद देखिए यह -4 है तो इससे हम फिर इस दोनों में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -4a। उसके बाद 4 में और 18 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, यह देखिए माइनस है और यह भी माइनस है तो इस बार हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हम 18 में 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा यह 72, और यहाँ पर +48 है तो इसको हम जेम कहते हैं लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, अब इनको a स्क्वायर को a स्क्वायर ही हम लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यह और यह दोनों एक ही जाति का है और दोनों में माइनस है। तो मैंने एक बेसिक मैथ पर वीडियो बनाया था तो उसमें नियम बताया था कि जब माइनस माइनस रहता है तो उसको जोड़ा जाता है और माइनस का ही चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए -18a है और उसके बाद -4a है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे और माइनस का ही चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -22a, और उसके बाद देखिए यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में है तो इन दोनों को भी हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस 8 2 10 का 0 और 7 4 11 1 12 यानी कि 120। तो हम इसको सिंपल गुणनखंड करेंगे, जिस तरह से सिंपल गुणनखंड किया जाता है उस तरह से हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर आप में समझिए क्या नियम है सिंपल गुणनखंड का। तो यह नियम है कि शुरू वाला में और लास्ट वाला में गुणा किया जाता है। तो इसके देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम 1 में और गुणे 120 करेंगे तो आएगा क्या 120। अब हमें इस 120 को इस तरह से दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -22 आए और गुणा करने पर 120 आए। इसको तोड़ने का यही नियम है कि इसका लघुत्तम निकाल दिया जाता है। तो हम 120 का लघुत्तम निकालते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि वह कौन सा दो अंक है जिसको जोड़ने या घटाने पर -22 आए और गुणा करने पर 120 आए। तो 2 से 6 दूनी 12 60 हो जाएगा, 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा। ठीक, फिर यह कटेगा तो 3 से हो जाएगा, 3 5 15। तो इस तरह से हम देखते हैं तो जानते हैं यह क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 6 दूनी 12, एक बार हम 12 लेते हैं और एक बार 5 दूनी 10 लेंगे तो यह आ जाएगा। देखिए 12 और 10 हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा -22 आ जाएगा। दोनों में हम माइनस का चिन्ह लगाकर जोड़ेंगे तो 12 और 10 मिलकर -22 आ जाएगा, और 12 और 10 में हम गुणा भी कराएंगे तो आप क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो जो दो अंक हमें चाहिए था वो क्या है, एक है 12 है और एक है 10। तो हम इसको मिटकार देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं वो अंक। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर और उसके बाद देखिए इन दोनों अंक में हम माइनस देंगे तभी हमारा आएगा। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर 12a और उसके बाद -10a प्लस 120। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को मैंने क्या किया। तो मैंने सिंपल जिस तरह से गुणनखंड निकाला जाता है वही काम किया है। इसमें और इससे गुणा कराया था तो 120 आया था, और 120 को इस तरह से मैंने तोड़ा कि जोड़ने या घटाने पर -22 आया और गुणा करने पर 120। इसको देखिए आ रहा है कि नहीं। देखिए a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए -12a है और -10a है,
और माइनस माइनस है और दोनों एक ही जाति का है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का ही चिन्ह देंगे। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 12 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 22, और ये है तो ये यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो यह आ जा रहा है। और उसके बाद देखिए यह 120 था, तो इसको हमने जेम का तेम लिखा है, अभी तक कोई खास चेंज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से सिंपल गुणनखंड आप करते थे, अब उसी तरह से यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कॉमन लेना है, और फिर इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है माइनस 12a है, तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम a कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे a, और उसके बाद आएगा a माइनस 12। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 10a है और यहाँ पर 120 है, तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं केवल 10। वह 10 ही अंक है जो दोनों में शामिल है, और कॉमन वही लिया जाता है जो दोनों में रहता है। तो यहाँ पर हम 10 कॉमन लेंगे, और 10 वो भी लेंगे, माइनस में 10 कॉमन लेंगे हम। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं -10। अब समझिए -10 हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पर बचा है केवल a, तो हम इसको a यहाँ पर लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने माइनस कॉमन लिया था, तो यह वाला चिन्ह भी माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस देंगे। और यहाँ पर देखिए 120 है, तो 10 से भागा देंगे 120 में, तो क्या आएगा, 12 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर यहीं पर बुझा जाएगा हमारा गुणनखंड सही है या गलत। देखिए जब यह वाला और यह वाला दोनों एक ही रहता है तो गुणनखंड सही रहता है, वरना गुणनखंड गलत रहता है। तो यहाँ पर देखिए a माइनस 12 है और यहाँ पर भी a माइनस 12 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा गुणनखंड जो है अभी तक सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिख देंगे, a माइनस 10 को एक साथ लिख देंगे, और इन दोनों के बदला में एक होके हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a माइनस 12। तो अब देखिए जो हमने माना था कि x स्क्वायर माइनस 3x बराबर a माना था, तो अब यहाँ पर हमें a के मान को इतना रखना होगा, तभी इसका आंसर आएगा। देखिए इसमें तो a था ही नहीं, ये तो हमने माना था ना, तो अब हमें इस a के मान को भरना होगा यहाँ पर। तो हम a के मान को यहाँ पर अब हम भरेंगे। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 3x हो गया a का मान, और उसके बाद है -10, तो हम लिख देंगे -10। अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर भी हम a के मान को भरेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x, और यह -12 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -12। तो इस तरह से गुणनखंड हमारा बनकर कंप्लीट हो गया, और a का मान भी हमने रख दिया। तो यह था कठिन गुणनखंड। इस पर और भी आगे वीडियो आएगा कई प्रकार का, यह भी एक कठिन गुणनखंड।